दोस्तों साल 2009 एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर द टाइम्स ईरानियन गवर्नमेंट की एक सीक्रेट लीक करती है। ईरान के ऑफिशियल फील्ड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। इसमें यही क्लियर स्टेटेड था कि ईरान की गवर्नमेंट सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन पर काम कर रही है और इसी के साथ दुनिया शॉक्ड हो गई और स्पेशली यूएस और इजराइल दोनों कंट्रीज में एक तरीके से जंग छिड़ गई, रेस छिड़ गई ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करने का। और इसके लिए दोनों की नजर पड़ी ईरानियन फादर ऑफ बॉम्ब मोहसिन फखरजादे पर। ये वही शख्स थे जिन्होंने 1993 से 2003 तक ईरान की मेजर सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को लीड किया था। ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये उतनी इंपॉर्टेंट इंसान थे जिनकी मरने के बाद 6 साल के लिए ईरान की वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिले करना पड़ा। इतना सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट ऑपरेशन था ये, लेकिन इस टॉप सीक्रेट मिशन को अंजाम देना किसी आम इंटेलिजेंस की बात नहीं है दोस्तों। एंड हैंस एंटर्स मोसाद। बहुत सारी ट्रायल्स और बहुत सारी ऑब्जर्वेशन के बाद यूएस और इजराइल फाइनली साल 2020 में राइट इन द मिडिल ऑफ द पैंडेमिक दे मेड ट्रेल्स ऑफ मोहसिन फखरजादे और 8 महीने तक उन्हें कड़वी सर्विलेंस में रखने के बाद उनके हर एक्टिविटी हर मूवमेंट को ध्यान से स्टडी करने के बाद फाइनली 27 नवंबर को उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली। मोसाद ने एक ऑन रोड हाईवे की एज पर अपनी एक निसान पिकअप ट्रक को पार्क कर दिया जिसमें एआई असिस्टेड सैटेलाइट ऑपरेटेड FMG मशीन गन और थे। और जब मोहसिन की उस गाड़ी और उस ट्रक के पास आई तो कुछ हजार मील दूर बैठकर इजराइल से मशीन गन को सक्सेसफुली ऑपरेट किया और मोहसिन पर 13 शॉट्स फायर किया था। दोस्तों वो इतनी एक्यूरेट थे कि उनके पास में बैठी हुई उनकी पत्नी के शरीर पे एक खरूच तक नहीं आई। और जब ईरानी फोर्स उस ट्रक के पास आने लगे तो वो अपने आप एक्सप्लोड हो गया, जिसकी वजह से उन्हें कोई एविडेंस तक नहीं मिला। दोस्तों ये इतनी स्किलफुली मोसाद ने इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया जो यूएस तक नहीं कर पाए। और दोस्तों जिस इजराइल के बात हम कर रहे हैं ना, वो भारत के मेघालय स्टेट से भी छोटी है दोस्तों। इसके बावजूद उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया की सबसे खतरनाक है। ये एक ऐसी एजेंसी है जिसके नाम सुन के मिडिल ईस्ट की टेररिस्ट ग्रुप लिटरली कांपने लग जाते हैं। Interestingly, इतनी पावरफुल एजेंसी स्टार्टेड विद जस्ट ए ग्रुप ऑफ मिलिटेंट्स। साल 1930s में जब हिटलर के एंटी ज्यूज मूवमेंट पीक पर चढ़ गए थे, उस वक्त कुछ ज्यूइश लोगों ने अपनी सेफ्टी के लिए एक पीस ऑफ लैंड मांग रहे थे और अपनी नेशनलिस्ट गवर्नमेंट सेटअप करना चाहते थे। और उस वक्त कांस्टेंट परसिक्यूशन की वजह से ज्यूज तंग आकर पैलेस्टाइन की तरफ माइग्रेट होने लगे, लेकिन अरेबिया की पॉपुलेशन उस वक्त बहुत ज्यादा थी और इसकी वजह से अरेबियंस को भी उनकी पास में ज्यूज को की रहना पसंद नहीं था। तो यहाँ भी मासिव रायट शुरू हो गए। वो पीक पर तो पहुंचे जब 1930s में ब्रिटिशर्स ने भी उनका एंटी ज्यूज पॉलिसी अपनाना शुरू किया। 1930s के बीच कुछ ज्यूज मिलिटेंट ग्रुप्स ने मल्टी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करी और इसमें एक था मोसाद का मेन हीरो हागाना। इन ऑर्गेनाइजेशंस को मजबूत करने के लिए उन्होंने रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग की शुरुआत किया गया और इनके मकसद सिर्फ एक था, एक ज्यूइश स्टेट बनाना। और जिसके लिए उन्होंने कर दिया था, उन्होंने एक इजरायली इंडिपेंडेंस मूवमेंट की शुरुआत की, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने तंग कर और उनकी काबिलियत को पहचान कर उन्होंने सोचा कि अगर वो
उनके पास चले गए तो उनके लिए कभी ना कभी तो खतरा तो होगा ही। तो उन्होंने पैलेस्टाइन के एक टुकड़ा छीनकर 1948 में एक रिजोल्यूशन 181 पास किया और उसी प्लेस में एक इंडिपेंडेंट नेशन इजराइल दे गया। लेकिन उनके पास कुछ नहीं था, तो यूएस ने उनको मदद करना शुरू किया। आज की तारीख में भी यूएस का सबसे ज्यादा एड इजराइल को ही है। दोस्तों, नेशन तो उन्हें मिल गया था, लेकिन सर्वाइव करने के लिए उन्हें चाहिए था बहुत स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम, जो इजराइल ने बना तो लिया था, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल स्टेटस नहीं था। 1951 में मोसाद को ऑफिशियल स्टेटस दिया गया, लेकिन मोसाद को अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करना था और उनका वो मौका आया 1967 में। उस वक्त मिडिल ईस्ट की जितनी भी बड़े कंट्रीज जैसे इराक, इजिप्ट और बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर इजराइल के साथ जंग छेड़ ली। लेकिन मज़े की बात यह थी कि इजराइल की जितने भी पायलट्स थे उन सब के पास इजिप्ट की 32 एयरबेस की कोऑर्डिनेट्स थे। और साथों साथ दोस्तों, और मजे की बात यह है कि एक अकेले इजरायली मिलिटेंट ने पूरी इजिप्शियन फोर्स को बिना लड़े जेल पे भेज दिया। और कुछ ऐसी ट्रिक की वजह से सिर्फ 6 दिन के अंदर इजिप्ट जैसी कंट्री को इजराइल ने हरा दिया और उसी के साथ दुनिया को भी उनकी पावर की अंदाजा लग गया था।